Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम लोग पहला देखेंगे, 18 और 19 श्लोका है। वारणम इंद्रनम पुरस्कृत्य ब्राह्मणोऽसु मंगलो शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता। प्रति उज्जुग्मरथे दृष्टा प्रणयागत साध्वसा। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद देखते और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। वे फूल थामे हुए ब्राह्मण समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। अभी हम लोग श्लोक का संख्या 19 देखते हैं। वारमुख्या च शतशो जानो ततदर्शन उत्सुकता लसत कुंडल निर्भात कपोल वदनम श्रिय। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ी चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उसके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। हरे कृष्णा। तो आज ये 2 श्लोका के ऊपर हम मैंने जो कुछ सुना है, मैं प्रयास करूंगा। तो अगर कुछ गलती रहेगी तो ये सब गलती मेरी है। अगर कुछ मैं अच्छा बोलूंगा तो ऑल जो भी क्रेडिट है गोज टू गुरु महाराज एंड ऑल असेंबल्ड डिवोटीज एंड शिला प्रभुपाद। तो हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। नमो बुद्धाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नमः। नमो बुद्धाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग ने बहुत अच्छे से हमारे सूरत माधव प्रभु ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग ने 16 और 17 श्लोका में देखा कि कौन-कौन और द्वारका नगरी में जब भगवान आ रहे तो कौन-कौन थे उनके साथ, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, फिर बलराम जी सब थे। और आगे ये श्लोक में अभी हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 18 नंबर श्लोका में तो शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे, उधर ब्राह्मण भी थे और वो क्या थे, पुष्प लेके आए हैं, मीन्स उनके बारे में शिला प्रभुपाद इस श्लोका में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे कि अगर ये दोनों श्लोका को हम लोग अगर शीर्षक देंगे तो ये रहेगा, भगवान का आदरातिथ्य और भगवान सबका आदरातिथ्य का आदर और स्वागत, आदरातिथ्य स्वीकारते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग भगवान के मंदिर में अगर जब भी भगवान के राधा गोपीनाथ जी के पट खुलते हैं मंगल आरती में, तो हम लोग जब भी दर्शन लेते हैं भगवान के, तभी सब लोग कैसे बोलते हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, कृष्ण बलराम जी की जय, ऐसे सब लोग बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही हम लोग अगर देखेंगे कि इधर भी भगवान आ रहे हैं तो सब कितने खुश है भगवान को देखने के लिए, और वो भगवान को गुणगान कर रहे हैं। वो भगवान को खाली गुणगान नहीं कर रहे, वो भगवान को मिलने के लिए भी जा रहे हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। ऐसा हम लोग इस श्लोका से हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अगर मटेरियल सेंस में अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इलेक्शन में, चुनाव में, पार्टी में कोई मिनिस्टर जीत जाता है, तो वो जब भी इलेक्शन जीत के वापस जब भी वो उनके घर आता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसका कितना आदरातिथ्य रहता है। लेकिन वो जो मिनिस्टर के प्रति मतलब वो जो भाव रहता है, स्नेह भाव, वो टेम्पररी रहता है। लेकिन इधर जो भक्त है, भगवान के भक्त, वो भगवान के प्रति मतलब इतने अंदर से जुड़ जाते हैं भगवान के प्रति कि मतलब ये मटेरियल सेंस नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल सेंस, कि वो भगवान से इतने जुड़ जाते हैं कि मतलब अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी की लाइफ स्टोरी, फिर हम लोग भक्तों को देखते हैं कि उन्होंने भगवान के लिए अपना लाइफ दे दिया है। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो इधर भी लिखा है कि भगवान के प्रति वो लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान के लिए क्या-क्या लेके जा रहे हैं, पुष्प लेके जा रहे हैं, शंख, तुतारी, बहुत कुछ आगे हम लोग देखेंगे क्या-क्या है। तो अगर अब इधर देखेंगे श्लोका में, तो श्लोका में पहले ही बताया है कि वारणम इंद्रम, मतलब ये मंगल कार्य के लिए हाथी का इस्तेमाल होता है। तो हाथी का इस्तेमाल मतलब हाथी को शुभ माना जाता है। तो हम लोग कल श्री श्री राधा गिरधारी टेम्पल में थे, तो हम लोग जैसे ही एंटर कर रहे थे, तो उधर ही 2 हाथी थे। तो कल गिरीश गोपी प्रभु को बताया कि वो कितने सुरेख हाथी है। और आज का श्लोका में सुबह पढ़ रहा था, तो हाथी का उदाहरण इधर आया। तो अगर हम लोग देखते हैं कि हाथी को शुभ माना जाता है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर अगर आप जाएंगे, गुरुवायूर जाएंगे, रमन रेती में अगर हम लोग जाते हैं, तो हाथी को बहुत अच्छे से सजाते हैं और क्या करते हैं, भगवान का जो प्रोसेशन रहता है, तो वो हाथी के ऊपर चलता रहता है। और कुछ जगह पे ऐसा भी है रमन रेती में कि हाथी को बहुत अच्छे से सजाते हैं और भगवान को दिखाते हैं। तो ये भी है, तो इसके लिए हाथी को है ना बहुत अच्छा मतलब बहुत शुभ माना गया है। फिर आगे पता है कि ब्राह्मणों ब्राह्मणों के बारे में वो अगर हम लोग श्लोका में संस्कृत में देखें कि ब्राह्मणों, तो इसका मतलब कि जो ब्राह्मण भी उधर थे, और ब्राह्मण क्या हाथ में क्या था, मंगल पुष्प लेके जाते, कमल, गुलाब, चंपा। ऐसा मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे, शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि वो जो ब्राह्मण थे, तो वो भगवान को देखने के लिए जा रहे थे, तो उनके हाथ में कमल, गुलाब और चंपा पुष्प लेके वो जा रहे थे। और वो कैसे थे, वे रथ पर जा रहे थे। तो रथ पर क्यों चढ़े, वो प्रभु बोल रहे थे कि ऐसे भी चल के जा सकते थे,
लेकिन रथ पे क्यों चढ़े? क्योंकि उनको भगवान के पास जल्दी पहुंचना था। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहले इस श्लोका में अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे तो पहले हाथी चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से सजा है, और उनके बाद रथ है, मतलब घोड़े ऐसा चल रहे, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि अगर हाथी है तो वो धीरे से चलेंगे, और उनके पीछे रथ है, तो वो कैसे तेज चल सकते हैं? तो प्रभु जी बोल रहे थे कि तभी के टाइम के हाथी थे, वो बहुत बलशाली थे, और उनका चलना भी, अगर हम लोग एनिमल प्लैनेट में अगर देखेंगे तो फॉरेस्ट में भी जो हाथी रहते हैं वो कितना तेज दौड़ते हैं। तो अगर हम लोग, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि वो टाइम पे हाथी जो थे वो बहुत तेज भागते थे। तो वो बोले थे इसलिए हाथी आगे थे क्योंकि दे आर ऑस्पिशियस, उसके पीछे ब्राह्मण रथ पे थे, और ब्राह्मण ब्राह्मण क्या लेके, शंख तूर्य का नाद करके चल रहे थे। तो अगर हम लोग देखेंगे कि शंख का मतलब, तो शंख भी ऑस्पिशियस है, तो शंखनाद होता है जब भी भगवान का जो भी हम लोग देखते हैं कि अपने मंदिरों में भी भगवान का जब भी पूजा होता है तो उसके पहले शंख बजता है, और इसमें भी शंख के बारे में बताया। फिर इसके बाद में बताया तूर्य। तूर्य में से एक उसको मराठी में तुतारी बोलते हैं, तो उसका भी जो नाद है वो भी ऑस्पिशियस कहा जाता है। और आगे उसमें श्लोका में कर देखेंगे ब्रह्म घोषेन। ब्रह्म घोषेन मतलब वैदिक मंत्र। मतलब अगर हम लोग देखेंगे भगवान का अभिषेक होता है तभी क्या होता है, स्वस्ति वाचन होता है, और क्या रहता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मीन्स मंत्र पठन होता है, या सहस्त्र शीर्षा पुरुषा रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान को मिलने जा रहे हैं सब ब्राह्मण, तो वो मंत्र पठन भी कर रहे हैं। तो प्रभु प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो ब्रह्म घोष है, ये जो ब्रह्म घोष किसे किसे किसको कह सकते हैं? तो बोले थे कि हरे कृष्ण महामंत्र भी एक ब्रह्म घोष है, गीता पठन भागवतम, इसको भी हम लोग ब्रह्म घोष बोल सकते हैं। तो ब्रह्म घोष का मतलब होता है कि भगवान का नाम का उच्चार। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि वो प्रभु जी बोले थे कि कुछ ब्राह्मण शंख बजा रहे थे, और कुछ क्या कर रहे थे, ब्रह्म घोष कर रहे थे, और उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति वो मतलब ओतप्रोत होके जा रहे थे, उनका शीघ्र मिलना था उनको भगवान को, तो ऐसा वो बोल रहे थे। तो अगर हम लोग देखते हैं एक प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हम लोग जब भी भगवान को, अगर हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, अभी ये भगवान के बारे में द्वारका में आगमन हो रहा है, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे हम लोग कोई कौन से भी मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने के लिए, तो हमें भी ऐसा ही, मतलब भगवान को देखने के लिए जाते हैं तो वी आर गोइंग टू ग्रीट डीटी। इसका मतलब कि हम लोग भगवान का अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाते हैं तभी हम लोग भगवान को भोग कुछ दे चढ़ाना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम, जो भी। हम लोग भगवान के मंदिर में ऐसा ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही प्रभु जी बोल रहे थे। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान जो है के प्रति अगर हम लोग भगवान को पूज देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो वो बोल रहे थे कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी कि भगवान को कितने अच्छे से सजाते हैं, तो हमें भी भगवान को क्या करना चाहिए, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को देना चाहिए। तो इसमें आगे आता है प्रणयागत। प्रणयागत मतलब प्रणय प्लस गत, इसका मतलब होता है स्नेह से स्निग्ध। जैसे स्नेह से स्निग्ध का मतलब होता है जैसे एक रसगुल्ला है, जैसे हम लोगों ने रसगुल्ला के बारे में हम लोग ने बहुत बार सुना है कि अगर हम लोग उसको देखेंगे तो उसमें जो शुगर केन जो रहता है वो पूरा सैचुरेटेड हो जाता है। वैसे ये जो ब्राह्मण है उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना आदर था। अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे शिला प्रभुपाद ने जो भी भगवान का हम लोग सुबह मंगल आरती होता है, जो भी आरती हम लोग देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो रोज हमारे मंदिरों में
ब्राह्मण मतलब जो भी पुजारी है वो भगवान को फूल, शंख, धूप, दीप, नाद और ब्रह्मघोष के साथ भगवान का आदर से सेवा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम रोज भगवान का स्वागत कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि मंगल आरती में भी भगवान का कैसे स्वागत होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग भगवान के पास जब भी जाते हैं तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। और उनका गुणगान मतलब अगर हम लोग मंदिर में बैठते हैं तो हमें केवल और केवल भगवान का गुणगान करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें। और प्रभु जी आगे बोल रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में वो बोल रहे थे कि नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। कि भक्ति क्रियाओं से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। मतलब अगर हम लोग गृहस्थ है तो हम लोग जो घर में कोई भी लड्डू गोपाल है, गौरनीता है, तो उनको अच्छे अच्छे ड्रेस देना चाहिए, उनको अलग अलग व्यंजन भोग दिखाना चाहिए। और तो प्रभु जी बोलते हैं अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रति जो अपना प्रेम है वो ज्यादा से ज्यादा जागृत हो जाएगा। तो ये हम लोग श्लोका संख्या 18 में हम लोग ने देखा कि क्या है, सब ब्राह्मण भी जा रहे हैं भगवान को मिलने के लिए। और जैसे हम लोगों ने कल ही देखा था कि कौन कौन उनके साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं श्लोका संख्या 19। तो 19 में हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ये श्लोका में वेश्याओं के बारे में बता रहे, इसका वर्णन शिला प्रभुपाद कर रहे। तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो वेश्या थी ये उस समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं थी, विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर चल रही थी। वे सभी भगवान को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो अगर हम लोग देखेंगे तात्पर्य में तो इधर हजारों लाखों वेश्या के बारे में, हजारों की और सैकड़ों वेश्याएं थी। तो हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग को सवाल आएगा कि क्या सुत गोस्वामी मतलब वेश्याओं का क्यों वर्णन कर रहे हैं, तो ये जो वेश्या का वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेश्याएं है ये कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक महत्व देती थी। तो हम लोग इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा है तदर्शन। तदर्शन मीन्स उत्सुक, मीन्स भगवान को देखने के लिए इतनी उत्सुकता, दर्शन भगवान का दर्शन लेने के लिए वो अति उत्सुक थी। और अगर हम लोग देखेंगे आगे कि हजारों वेश्या जो भगवान की निष्ठावान भक्त थी। तो ये जो थी अभी हम लोग सोचेंगे कि क्या द्वारका नगरी में वेश्या थी। और हम लोग, मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो प्रभु जी बोले थे कि अगर 10 कैंटो में भी वेश्याओं का वर्णन आ रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वो बोले थे कि ये जो वेश्याएं थी उनकी उत्सुकता बहुत थी भगवान को मिलने के लिए। तो बोले थे कि कृष्ण कृष्णा सीज आवर ईगरनेस टू सर्व हिम और अगर और आवर ईगरनेस इज लाइफ। मतलब ये वेश्या थी भगवान की अनन्य भक्त थी। तो मैं एक शिला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक वेश्या थी और वो वेश्या बहुत विख्यात थी और उसका चार्जेस था 1,00,000 डायमंड्स। अगर उसके साथ किसी का संग करना है उसको साथ, तो उसका चार्जेस था 1,00,000 डायमंड के टुकड़े। तो एक आदमी था, उसको कुष्ठ रोग हुआ था, कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसकी वाइफ बहुत फेथफुल थी। तो वो हमेशा पीड़ा में रहता था। तो उसकी वाइफ उसकी फेथफुल थी और चेस्ट थी। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, उसको पूछती थी कि मेरी सेवा में कुछ कमी है क्या, मैं खुद काम करती हूँ और आपके लिए सब कुछ अरेंज करती हूँ, लेकिन आप उदास दिख रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे उदासी का कारण मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो
औरत जो उनकी वाइफ थी वो बोल रही थी कि आप मुझे बताइए कि क्या कारण है आपका। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे एक वेश्या के साथ संग करना है जिसका 1 लाख जो डायमंड है उसके टुकड़े उसके चार्जेस है, लेकिन मैं वो नहीं पे कर सका। तो जो उनकी पत्नी थी वो बोल रही थी नहीं आप उदास मत हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी और आपके लिए वो डायमंड लेके दूंगी करके। तो वो जो वाइफ थी उनकी वो बहुत पराकाष्ठा करके वो 1 लाख डायमंड्स उनको देती है और वो कुष्ठ रोगी वो वेश्या के पास जाता है और उसके वेश्या के पास जाने के बाद वेश्या उनको बोलती है कि आपको तो कुष्ठ रोग है। तो उन्होंने बोला कि आपका खाली चार्जेस एक जो 1 लाख डायमंड है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे आपके साथ संग करना है। तो वेश्या बोलती है ठीक है, तो आप पहले ना क्या करो खाना खा लो। तो वेश्या क्या करती है उनको खाने के लिए 2 पात्र देती है, एक पात्र सोने का रहता है और दूसरा पात्र लोहे का पात्र होता है। तो वो हमें पानी भी देती है, उस 2 पात्र में देती है। छोटे-छोटे बर्तन रहते हैं, वो एक सोने का रहता है, एक लोहा का रहता है। तो कुष्ठ रोगी खाना खा लेता है और उसने पूछा कि आप मुझे 2 बर्तन में क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि अलग-अलग बर्तनों में अलग-अलग स्वाद महसूस हो रहा है क्या नहीं? तो कुष्ठ रोगी ने कहा दोनों पात्र में खाना तो सेम है, तो उसका स्वाद भी सेम रहेगा। तब वेश्या ने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मूर्खता है। आपकी पत्नी ने आपके लिए इतना कष्ट किया और उसने 1 लाख डायमंड आपके लिए ये किए, जबकि आपको तो कुष्ठ रोग है। और वो बता रही है, वो वेश्या उसको बता रही है कि पूरी दुनिया इस तरह से चल रही है। सब लोग वही सेम खाना स्वाद चखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कैसा अलग-अलग पात्र में। तो इसका और क्या होता है कि आप वेश्या ने कहा कि ये वैराग्य विद्या है, कोई नहीं समझ पाएगा सेम खाना गोल्डन और लोहे की थाली में टेस्ट एक ही होता है। तो उसने कहा लोग लोग क्या कर रहे हैं सुखम इंद्रिय मतलब इंद्रिय भोग के पीछे पड़े हैं। उसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि आप आनंद लेने के लिए ये जो इंद्रिय तृप्ति का आनंद है कुत्ते के रूप में इंसान या देवता के रूप में ले रहे हो, वही आनंद वही स्वाद और आप बेहतर स्वाद नहीं पा सकते। मतलब वो वेश्या बोल रही है कि सेम खाना रहता है, आप 84 लाख पीसेस में उसको आप क्या कर रहे हो उसका सेम आनंद ले रहे हो, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति के बारे में इसको ये नहीं हो रहा है, मतलब तृप्ति नहीं हो रही। तो मैं शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी ने दिया है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग इतने सारे जन्म ले चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो आसक्ति है एक मतलब स्त्री के प्रति या स्त्री की एक पुरुष के प्रति, वो आसक्ति हमें ये भौतिक बंधन में हमें मतलब एक बॉन्डिंग पॉइंट है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसका बेहतर स्वाद है कृष्ण भावनामृत। और शिला प्रभुपाद बताते हैं परम दृष्टा निवर्तनते। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप कृष्णा कॉन्शियस में रहेंगे तो वो जो स्वाद है जो मटेरियल मतलब बोलते हैं ना कि सेक्स का जो वृद्धि नहीं होगी और आपको ये दोनों आपको पता चलेगा कि ये दोनों पात्र का स्वाद सेम है और वही कारण। तो प्रभुपाद बोले कि ये एक रोग है। तो शिला प्रभुपाद बोले कि ये जो रोग है, अगर प्रभुपाद आगे और एक एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद बोलते आदमी है एक मतलब एक कैंसर हुआ है, एक बहुत बड़े रिच आदमी को कैंसर हुआ है और एक पुअर आदमी को कैंसर हुआ है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं उसका जो पेन है वो सेम रहेगा। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद बोले कि ये है कि हम लोग को भी पता होना चाहिए कि ये जो रोग है इससे हमें बाहर आना है, उसका एक ही इलाज है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, हम अलग अलग पात्र में सुख और दुख चक रहे हैं। अलग अलग पात्र का मतलब है अलग अलग शरीर। तो
यह हमारा काम नहीं है। और बिजनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस को पुनर्जागृत करना। तो फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में मैं कौन से पात्र में हूँ। कृष्ण भावना का स्वाद आप किसी भी झिझक के साथ ले सकते हो। केवल हमारी चेतना सुधारनी है। हमें जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म। ये ये ज्ञान हमें केवल कृष्ण भक्ति ही दिला सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकते। तो शिला प्रभुपाद का ये पॉइंट जो था एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, जो वेश्या के प्रति। अगर हम लोग देखेंगे वेश्या के बारे में, ये श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें बताया है कि और एक कि ये वेश्या बाजारों में उपलब्ध जिसके समाज में पवित्रता कायम होगी। तो इसमें शिला प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति बहुत आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात क्या हुआ, बहुत वर्षा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो उसी में बिल्वा मंगल ठाकुर जो वेश्या थी उसका नाम था चिंतामणि। तो इतने बारिश और इतना बिजली चमक रही थी फिर भी उसके घर पहुंचे। तो वो जो वेश्या थी, वो चिंतामणि जो भगवान की भक्त थी, वो आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी भयानक रात्रि में और इतनी बाढ़ थी वो नदी में, बाढ़ वो नदी भी क्रॉस किया बिल्वान मंगल ठाकुर जी ने। तो कैसे आए? तो उसने बिल्वा मंगल ठाकुर जी से कहा कि कि आप केवल हार्ट और मांस के प्रति इतने आकर्षित हो, यदि उसे आप भगवत भक्ति के प्रति या दिव अगर आप लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक भक्त रहता है, वो हमेशा हमें भगवान के प्रति जोड़ने का कार्य करता है। तो वो भी भगवान की भक्त। तो जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, तो वही उन्होंने क्या किया, वो वेश्या को अपना गुरु मान लिया और वो उसका गुणगान करने लगे। तो हमें पता है कि इस श्लोका में शिला प्रभुपाद इनके बारे में बता रहे हैं। फिर मैं जब एक लेक्चर और एक सुन रहा था, तो उसमें बता रहे हैं कि द्वारका और अयोध्या में प्रोस्टिट्यूट थे तभी के टाइम पे। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर हम लोग सोचेंगे कि अयोध्या और द्वारका में प्रोस्टिट्यूट कैसे हो सकते हैं, वो तो इतना रिलीजियस धाम है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी, तो प्रभु जी बोले थे कि ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसके प्रति बहुत लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन इन वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो बोल रहे थे कि तभी के टाइम पे देवी दासी हुआ करती थी। देवी दासी मतलब भगवान को दे देते थे देवी दासी, तो उनको इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। तो वो, अ, वो लेक्चर में प्रभु बोल रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग देखेंगे भगवान का अवतार होता है, तो इसमें इंग्लिश में उसको कहा जाता है इनकारनेशन। तो प्रभु जी बोल रहे थे इनकारनेशन मतलब, इनकारना मतलब जिसका जन्म फ्लेश के शरीर में हुआ है, मांस के शरीर में। तो इंग्लिश में अगर देखेंगे भगवान को क्या बोलते हैं, इनकारनेशन, भगवान का इनकारनेशन, लॉर्ड कृष्णाज इनकारनेशन। तो भगवान तो फ्लेश में जन्म नहीं लिया। तो वो बोल रहे थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। तो अगर हम लोग उसको ये नहीं कर सकते कि मतलब प्रोस्टिट्यूट, मतलब ये भी हो सकता है कि वो क्या थी, देवी दासी भी हो सकती है। और शिला प्रभुपाद जी ने इसमें कहा गया है कि ये वेश्या के बारे में अभी जो करंट सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे कि वेश्या व्यवसाय चल रहा है, तो उसके बारे में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। और अगर हम लोग देखेंगे, मैं एक बार गया था श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर से रथ यात्रा जो निकलता है, वो हमारे इधर ग्रैंड रोड है, तो उधर वेश्या व्यवसाय चलता है। तो उधर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है। बहुत सारे ब्रह्मचारी, बहुत इतने गुण कीर्तन करते हैं, बहुत सारा। तो हम लोग ने उधर देखा कितने सारी वेश्याएं भगवान को दंडवत कर रही है। तो उनको सब जन भगवान का प्रसाद दिलाते हैं उनको।
तो मतलब शिला प्रभुपाद इससे ये कहना चाहते हैं कि ये जो वेश्या व्यवसाय है, कौन सा भी व्यवसाय होने दो, अगर हम लोग भगवान के प्रति आकर्षित है तो दैट इज द मेन थिंग दैट वी शुड इनवाइब इन आवरसेल्फ। इसलिए शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता 9.32 के बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वो वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग ये दोनों श्लोका में मैं कुछ बोलने का प्रयास किया, तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर किसी को कुछ पॉइंट है। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्यराज प्रभु, बहुत ही मतलब अच्छा विवरण दिया प्रभु। जैसे इसमें जो विषयों का वर्णन किया गया है, तो एक्चुअली इवन मेरे लिए एक बड़ा शौक था। मैं सोच रहा था ये सब जो है आई थिंक कलयुग में स्टार्ट हुआ है, बट हम लोग भागवतम से देख सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये भगवान के समय से, मतलब द्वापर युग में भी ये सब चीज़ें थी। और जैसे प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई भी करते हैं पर्पट में कि ऐसा नहीं था कि मतलब जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बट ये मतलब उस समय था ऐसा, प्रिवेलिंग था ऐसा। एंड ये मतलब आजकल का जो कंसेप्शन जो हम लोग को जैसा मूवीज में देखते हैं वैसा नहीं है ये। दिस इज क्या नया है, गंगूबाई काठियावाड़ी, मतलब वैसा सब देख के लोग सोचेंगे अरे बाप रे, ऐसा सब भगवान के समय में भी था। तो वैसा नहीं है, दैट इज टोटली। ये सब जो थे एकदम भगवान के शुद्ध भक्त थे एकदम ऐसे, भले वो काम कुछ भी करते हो लेकिन वो लोग भी जो थे भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। और इतना मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कैसा उत्सुकता से भाग रहे हैं वो भगवान की तरफ। तो दे आर वेरी ईगर टू सी द लॉर्ड एंड दे वर नॉट नॉर्मल पर्सन, इसीलिए उनका वर्णन भागवतम में भी आया है। सुखदेव गोस्वामी, अगर वो साधारण विषय होती तो शायद सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे इतने एलिवेटेड, इतने लिबरेटेड व्यक्ति उनका वर्णन नहीं करते। क्योंकि अभी जब कुछ वर्णन करते हैं हम लोग तो वो स्पीकर पर डिपेंड करता है कि ये चीज मुझे बोलना है या नहीं बोलना है, एंड इफ इट इज रिलेटेड तो पक्का उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। दैट मीन्स ये जो थे दे वर नॉट नॉर्मल, जैसे आजकल का जो कंसेप्शन है लोगों का गलत, वैसे नहीं है। दे वर ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड एंड प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में अच्छा क्लैरिफाई किया। यू आल्सो सेड इट वेरी नाइसली प्रभु, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और हम लोग जैसे आपने बताया कि वो उत्सुक थी भगवान के प्रति, तो इसमें बताया कि वो मोक्ष के पद पर, और भगवत भक्त मोक्ष के पद पर होते हैं लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिक अधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। ये भी एक पॉइंट था प्रभु जी, मुझे याद आ गया ऐड करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा आपका क्लास था। और ये जो आपने वो जो एक एग्जांपल दिया, वो कुष्ठ रोगी को जो एक पेशा के साथ संग करना था, वो बहुत ही अच्छा। मतलब वो जो आपने एनोलॉजी दिया, गोल्डन प्लेट एंड एक नॉर्मल प्लेट, मतलब इट इज अ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग एग्जांपल। बहुत ही मतलब भोग वही है, खाली हम लोगों की चेतना की वजह से हम लोगों को लगता है कि उसमें आनंद है। तो बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग पॉइंट था प्रभु। एक्चुअली ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे तो आई थिंक जो सेंस एंजॉयमेंट, जो हाईएस्ट प्लेजर है, उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड गोल ऑफ लाइफ क्या है। और इसमें खाली एक शिला प्रभुपाद का एक छोटा एग्जाम्पल था। तो एक बार सत्यस्वरूप गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि जब शिला प्रभुपाद यूएसए में थे तो वो ही वॉज वर्किंग, और बाकी 2-3 जो शिष्य थे वो हमेशा प्रभुपाद के साथ रहते थे। तो उनको लगा कि मैं क्यों काम करूं, मुझे भी प्रभुपाद का कंटिन्यूस संग चाहिए। तो एक दिन आके उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि मैंने जॉब छोड़ दिया है
एंड नाउ मैं भी आपके साथ ही रहूंगा 24 आवर्स। तभी प्रभुपाद ने यही कहानी बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस था। लाइक प्रभुपाद यही कहानी बता रहे थे कि एक आदमी था जिसको एक वैश्या के प्रति आसक्ति थी, लेकिन वो उसका जो पैसे थे उतना उसके पास नहीं, और वो फिर बीवी पूछती है आप इतने उदास क्यों हो, और फिर वो बीवी को बताते हैं। इन दैट क्या होता है, बीवी गोज टू अनदर पर्सन, मतलब वो पैसे कमाने के लिए, एंड शी ब्रिंग्स, मतलब वो भी किसी और पुरुष के पास जाके संग करके वो पैसे लाके अपने पति को देती है, और फिर पति जाके वो वैश्या के साथ। तो प्रभुपाद यही बता रहे थे कि मतलब आप जो अभी कमा रहे हो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज जो है हो रहा है। तो अगर आप चाहते तो आप जॉब छोड़ के मेरा संग कर सकते हो, लेकिन इफ यू वर्क इट विल बी बेटर, क्योंकि भले ही आपको मेरा संग उतने देर के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सैलरी से जो पैसे आ रहे हैं उससे बहुत सारा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज आगे चल सकता है। तो फिर स्वस्वरूप दामोदर दास इमीडिएटली उन्होंने अगले दिन जाके अपना रेजिग्नेशन वापस लिया एंड ही कंटिन्यूड। तो ये उन्होंने बताया था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सूरत माधव प्रभु। और ये जो एग्जाम्पल है ये भी शिला प्रभुपाद जी ने दिया है। थैंक यू प्रभु जी, और ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद। थैंक यू सूरत माधव प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस विजय प्रभु। ये सूरत माधव प्रभु। विजय प्रभू तुम्हाला अनम्यूट करावं लागेल. यस विजय प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है विजय. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. एक बार लॉग आउट करके ऑफिस लॉग इन कर लो, आई थिंक तभी आएगा. बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है. समीर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. सत्यराज प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत फैंटास्टिक. और जो एग्जांपल आपने जो दिया था पात्र के, सोने का पात्र हो या फिर कैसे भी हो, उसका टेस्ट तो सेम आता है करके. और प्रभु जी, आपने कल मुझे बोला था कि आपकी तैयारी नहीं हुई थी. मैंने आपको बताया था कि आपसे वो यू कैन इजीली मैनेज. तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपकी तैयारी नहीं हुई. इतने लेट आपने इतनी अच्छी तैयारी की. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्लास था. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी. एक्चुअली ये मैं बहुत टेंशन में था मैं क्या करूं करके, लेकिन मैं इसका हल है ना इस ग्रेस गोपी प्रभु को पूछा तो उन्हें एक ही चीज मुझे बताया कि प्रे टू गुरु महाराज, प्रे टू शिला प्रभुपाद. तो ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद. थैंक यू गोपी प्रभु. यस विजय प्रभु. प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है थोड़ा भी. विजय प्रभू, एकदा लॉग ऑफ करून मग लॉग इन करून बघा, कदाचित प्रॉब्लेम रिझॉल्व होईल. यस यस. तो लॉग आउट नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगा. यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. प्रेम सखा प्रभु. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. सत्यराज प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत मिष्टी मिष्टी. आप जैसे मैं जब क्लास देता था आप बोलता था मिष्टी मिष्टी. आपका क्लास भी आज बहुत ही मिष्टी था. अभी जैसे मतलब गोपी मनोहर प्रभु अभी जैसे बोला, अभी हम लोग पहले क्या होता था, जो बेश्या को जब देखता था नफरत करता था, अरे इनको पास नहीं जाओ ना, यहाँ पे उसको टच मतलब उसका साथ मतलब वो जहाँ पे रहता है वहां पे उससे दूर रहना. लेकिन हम लोग जो इसी श्लोका में अभी यहाँ पे मैंने देखा, जैसे आपने भी बताया, तो ये जो बेश्या एक तो होता है नेशा, एक तो होता है पेशा. तो आज जो हमारा समाज में क्या देखता है, बहुत से सारे जो औरत लोग होता है उसका हस्बैंड निकल गया, नहीं तो गुजार गया, तो
घर पे क्या बच्चा लोग होता है, 2-3 बच्चा लोग होता है, उनको कोई देयर इज नो अदर वे, कुछ ऑप्शन नहीं होता है। समाज में हम लोग बहुत से सारे देखता है, तो उससे क्या उसको जो बच्चा को स्टडी देने के लिए, बच्चा को पाल पोसने के लिए वो क्या करते हैं, एक काम पे काम चालू करते हैं, वेश्यावृत्ति चालू कर देता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम लोग अभी इसी श्लोक में हम लोग देखा, जैसे प्रभुपाद शिला प्रभुपाद ने लिखा, जो वेश्या जो आता है उनको भी पेट पालने के लिए एक रास्ता होता है। तो वेश्या को कभी हम लोग को नफरत नहीं करने का, उसको की वो पार मतलब पेट पालने के लिए वो करता है। अभी किसी को नेशा होता है, एक तो पेशा होता है, दूसरे एक और आप लोग विक्टोर भगवान के नाम सुना होगा, तो उसमें एक छोटा से कहानी में बोलो, तो वहां पे एक राजा का एक वेश्या था। हाँ, तो हमेशा वो राजा के पास जाता था वेश्यावृत्ति करने के लिए। तो वहां पे विक्टर भगवान के पास बहुत से सारे भक्त लोग जाता था। तो वो जो वेश्या एक दिन क्या सुना, जो भगवान जो है, भगवान का शरीर बहुत कोमल है, इतना कोमल है जैसे टच करने में मतलब मक्खन का जैसे है। तो वो जो वेश्या है, वेश्या का मन में बहुत मतलब वो बहुत उद्ग्रीव हो गया, एंक्शस हो गया, जो मैं भी भगवान के पास जाऊं, देखूं उनको टच करके, जो उनका जो बोलता है उनका शरीर बहुत कोमल है बस। तो एक दिन सुबह उठ के नहाके धो के लाइन में खड़ा हो गया, पीछे बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, खड़ा होके लाइन में सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं पांच होकर। तो उसमें हमने फिर डर के जो उसको मन में वही है, मैं तो बहुत खराब लड़की है, मैं भगवान के पास जाके कैसे उनको स्पर्श करूं, अगर भगवान मतलब गुस्सा हो गया, कुछ मन में बहुत डर था उनका, जो भी है। तो गया, लास्ट में लाइन में था, आहिस्ते आहिस्ते गया, जाके भगवान को कमल चरण में जब टच किया, देखा हकीकत में क्या है, भगवान को जो चरण मतलब चरण है इतना कोमल है, पूछो मत। तो भगवान का कमल में जब टच कर लिया, वो तब से वो क्या भक्त बन गया, और क्या रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो उसने क्या किया, राजा का पास और वापस गया नहीं उसने, तो भगवान का आहिस्ते आहिस्ते भक्त बन गया, भक्त बन गया। फिर भगवान के लिए हमेशा सेवा करते रहा। तो इसका बीच में क्या, राजा ढूंढ रहा था वो बेश्या को, अरे बेश्या क्या गया, किधर गया किधर गया। फिर बाद में पता चला वो मंदिर में चला गया। फिर आदमी को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो उसने भगवान को पकड़ के ऐसा बोल रहा था, भगवान हम उसी काम पे और नहीं जाना चाहता है, अगर हम तुम अगर आज हमको रक्षा नहीं करेगा, तो मैं आपका सामने हम आज हमारा देह रख दिएगा। तो उसने क्या किया, उसको देह रख दिया। तो देह रखने के अलावा इसका बीच में क्या, जो ब्राह्मण पुजारी है, पुजारी वहां पे पूजा करता है, राजा का आदमी आके बोलता है ये औरत को निकाल दो, नहीं तुमको हम लोग मारेगा। तो फिर औरत नहीं जा रहा था, तो जो भी है उसने वो देह रख दिया। तो मरने के बाद पुजारी ने उसको भेज दिया, मतलब उसको लाश को राजा के पास भेज दिया। तो राजा बोला अब ये मर गया, हमने क्या करो। तो उसको वापस किया, मंदिर में भेज दिया। तो मंदिर में भेज दिया, सब बोल रहा है। तो यहाँ पे तो इनको भगवान को देख के उसको देह रख दिया। तो सब क्या किया, उसको वो भगवान का पास है उसको समाधि बना दिया। तो आज भी मैंने सुना है ऐसा, जो साउथ में ये जो है विक्टर भगवान का जो ये है साउथ में है। तो आज भी कोई अगर कोई भक्त लोग वहां पे जाएगा, तो भगवान को प्रणाम करके फिर वो जो वेश्या है ना वहां पे जिसको समाधि कर दिया, वहां पे अभी भी उनको प्रणाम करके फिर वापस आता है। तो वही एक छोटा सा कहानी था। अगर हमसे कोई गलती हो गया, अगर भूल है, तो प्लीज गोपी मनोहर को प्लीज रेक्टिफाई मी। हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद उनका नाम कानोपत्रा, गोपी प्रभु, यही कानोपत्रा का पास टाइम है, राइट प्रभु जी? मुझे नहीं, नो आइडिया ब्रो, सुना नहीं कभी। ओके, क्योंकि ये कानोपत्रा की स्टोरी ऐसा ही है सेम, जो कि अगर हम लोग पंढरपुर धाम में जाएंगे तो कानोपत्रा के भी ट्री उधर है। तो मेरे ख्याल, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट। लेकिन प्रदीप प्रभु बोल रहे हैं साउथ का ही है। ओके ओके ओके, तो समथिंग एल्स। हाँ प्रभु, मैंने सुना दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का ऐसा कुछ ओके प्रभु। हाँ विजय प्रभु, हरे कृष्णा विजय प्रभु। प्रदीप है तो
प्रभू जी विजय प्रभू परत लॉग इन नाही केलं, लॉग इन नाही किया अच्छा उन्होंने अच्छा प्रभू। नहीं आपको नहीं लॉग नहीं आउट किया कर उन्होंने, नहीं अच्छा किया अच्छा प्रभु ओके जी, उन्होंने लॉग आउट किया था, राइट, हाँ, लॉग आउट आवाज करके लॉग नहीं इन है किया, नहीं आ रहा है आवाज लोग हेलो गेस्ट। हाँ अभी अभी आ आ रहा रहा है है, अभी हरे कृष्ण। okay okay that device was changed no it was a very good explanation by सत्यराज प्रभु इमीडिएट आदमी को वैराग्य प्राप्ति होगी ऐसा था। और सिर्फ एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे जटार प्रभु ने कहा वो कोई साधारण लोग नहीं थे, श्री कृष्ण सामने है आपके, मतलब आपने बहुत पुण्य किए इसलिए आपको डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो रहे हैं। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, टू गुड, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विजय प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरी शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू विजय प्रभु। और किसी ने हाथ उठाया था, एक मिनट। सर्वोदय गिरधारी प्रभु या ब्रजप्रिय माता जी दोन। हरे कृष्णा, किसी का कुछ पॉइंट है, कमेंट या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी का एक पॉइंट था, हम लोग उसको याद आया कि मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर था, लेकिन एक चैप्टर का अध्याय का महात्म्य भी हम लोग जब देखा था, जी पवन प्रभु ने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें एक जो वेश्या थी उसने थोड़ा सा भगवत गीता का एक श्लोका जो था वो एक एक भी नहीं, आई थिंक क्वार्टर श्लोका शी यूज्ड टू रिसाइट, वो उतना बोलती थी, और उसकी वजह से उसने इतना पुण्य जमा किया था कि एक बैल जो है वहाँ पे जब प्राण त्याग रहा होता है तो सभी ब्राह्मण लोग आगे बोलते हैं कि मेरा पुण्य देता हूँ, मेरा पुण्य देता हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो वैश्या आके उसको बोलती है मैं मेरा पुण्य तुमको देती हूँ, तुरंत उसका मुक्ति हो जाता है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भी जी पवन प्रभु कैन इफ ही रिमेम्बर कैन गाइड अस कि कौन सा चैप्टर था, उसमें ये था एक। तो मतलब मतलब गीता महात्म्य में भी जो है बहुत अच्छा इस चीज का वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, किसी का कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग नरसिंह आरती ले लेते हैं फिर। यस यस प्रभु जी, थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी आज शायद समीर प्रभु, आज आपका नरसिंह आरती है सेवा।